हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 96 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल दोनों के न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको इस इंफॉर्मेशन के बेस पर ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे? देखो, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है जो कि 3 लाख रुपीज है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 8 टाइम्स। इन दोनों इंफॉर्मेशन के सहारे हम पहुंच जाएंगे एवरेज स्टॉक तक। निकालना तो हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन इसके लिए पहले हम एवरेज स्टॉक तक पहुंचेंगे तभी इन तक पहुंच पाएंगे। तो एवरेज स्टॉक निकालने के लिए अगर आपके पास एवरेज स्टॉक नहीं है तो एक्स मान लेते हैं। बाकी सारी इंफॉर्मेशन है उसे उसी जगह पर फीड करो जहां जहां इनकी पोजीशन है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब 8 टाइम्स इज इक्वल टू 3 लाख कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 8x इज इक्वल टू 3 लाख और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 लाख डिवाइडेड बाय 8, 37,500। एवरेज स्टॉक आपके पास 37,500 आ गया, जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का टोटल डिवाइड बाय 2 होता है। अब यहां पर कहा है कि जो आपका ओपनिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक से 2 टाइम्स ज्यादा है। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को x मान लेते हैं तो आपका क्लोज ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? x प्लस 2x, क्योंकि कहा है 2 टाइम्स ज्यादा है। अगर आप इसको x लिखोगे तो ये तो सेम हो गया, x क्लोजिंग स्टॉक भी x है, ओपनिंग स्टॉक भी x है, लेकिन इससे कहा है 2 टाइम्स ज्यादा है तो इसका मतलब प्लस 2x हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक आपका 3x है। यहां पर मोर देन 2 टाइम्स लिखा है, 2 टाइम्स नहीं लिखा। ओपनिंग स्टॉक इज नॉट द 2 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इट इज मोर देन 2 टाइम्स ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब है 2 टाइम्स ज्यादा है। जितना क्लोजिंग स्टॉक है उतना तो है ही, उससे भी दुगना और ज्यादा है, तो 3x हो गया। अब हमारे पास 37,500 एवरेज स्टॉक है, लेकिन हम ओपनिंग और क्लोजिंग का टोटल करके डिवाइडेड बाय 2 ऐसे ही तो निकालते हैं, जिसकी वैल्यू ये है। तो इक्वेशन आपके पास बन गई। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ गया? 75,000 इज इक्वल टू 4x। x इज इक्वल टू 75,000 डिवाइडेड बाय 4, 18,750 आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आया है। गलती मत कर देना ओपनिंग स्टॉक लिख करके, हमारा ओपनिंग स्टॉक नहीं, ये क्लोजिंग स्टॉक है जिसे हमने x माना था। और ओपनिंग स्टॉक के लिए हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56,250 ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है और अच्छे से समझ पा रहे हो, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में कैसे निकालना है, कोई भी चीज मिसिंग है तो उसको कैसे प्रेजेंट करना और कैसे निकालना है, सब कुछ समझ में आता जा रहा है। अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर।